आज हम करेंगे 12th क्लास मैथ के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है इसमें कि ए माना के ए इजकल टू 2 4 3 2 कॉमा बी इजकल टू 1 3 माइनस 2 5 कॉमा सी इजकल टू माइनस 2 5 3 4 माइनस 2 5 3 एवं 4। ठीक है, ये दिए गए हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 मान दिए गए हैं, वो हमें ज्ञात करनी है। तो पहला तो फर्स्ट ज्ञात करेंगे हम। फर्स्ट में दिया गया है a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी a ये है और b ये है, इस तरीके से लिखेंगे। तो a क्या आ जाएगी 2 4 3 2, a आ गई हमारी प्लस b क्या है 1 3 माइनस 2 5। यहाँ पे हमारे सिंपल ही है जोड़ घटा गुणा भाग, कोई भी इनमें फॉर्मूला नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है इनमें। सिर्फ जो आप 6 7 8 में जोड़ घटा गुणा भाग करते थे वही इसमें है, लेकिन वहां पे हम अलग कंडीशन से करते थे, यहाँ पे हम अलग कंडीशन से कर रहे हैं। है वही, बस फर्क इतना है कि वो आप छोटी लेवल का कर रहे थे, यहाँ पे बड़ी लेवल का कर रहे हैं। फर्क इतना ही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे दो, एक पहला पद दूसरा पहला पद a और b का, दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। हम इन पदों को आपस में जोड़ेंगे, यानी 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और ये -2। तो 3 प्लस किया -2 माइनस किया, ये 2 माइनस किया, तो 3 में से 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। 2 और 5 7, ये हो गया इसका आंसर। ओके, इस तरीके से हम इन्हें जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड। सेकंड में दिया गया a माइनस बी, अब a क्या है हमारे 2 4 3 2 और b है, माइनस लगा कि b है 1 3 माइनस 2 5। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 गए तो 1 कम हुआ, 4 में से 3 कम हुआ 1, ये 3 प्लस की है और माइनस की 2 है, और माइनस ये बाहर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5। 2 में से 5 की तो माइनस की 5 बड़ी है और 2 छोटी है, तो ये आ गया माइनस के 3। ये हो गया इसका आंसर सेकंड। ठीक है, अब थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है 3a माइनस सी। अब देखिए 3a, सबसे पहले 3a क्या है हमारी 2 4 3 2, और c क्या है हमारी माइनस करके -2 5 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए a में, क्योंकि गुणा है 3 का, तो 3 का गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, माइनस 2 माइनस के 2 5 3 और 4। अब इनको घटा लीजिए, घटाने पर क्या आएगा 6 में से माइनस माइनस के प्लस, 6 और 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गए तो 2। ये हो गया इसका आंसर। ओके, ये आ गया 3a माइनस सी का आंसर। ठीक है, ये हो गया सेकंड और ये थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट है फोर्थ। दिया गया है a इंटू बी, यानी a भी दिया गया है। अब इनका गुणा करना है। अब देखिए वो तो हो गए जोड़ और घटाव, ये होगा गुणा। 2 4 3 2 और 1 3 माइनस 2 5। गुणा करने में एक विधि होती है। ठीक है, या तो पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति बराबर हो तभी गुणा संभव है। यहाँ पे देखिए इसके स्तंभ कितने हैं, 2 गुणा 2 इसे लिखेंगे और 2 गुणा 2 इसे लिखेंगे, क्योंकि दो स्तंभ 2 पंक्ति हैं।
अब यहाँ पे देखिए इसके स्तंभ 2 हैं और पंक्ति 2 हैं, यानी ए की n और बी की m दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे n इंटू एम बराबर है, ठीक है। तो हम गुणा कर सकते हैं इनका। तो गुणा कैसे करेंगे, ये पंक्ति पूरी और ये पूरा स्तंभ, इस कंडीशन से होगा, यानी इसके दोनों स्तंभों की इन दोनों पंक्तियों में गुणा होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, 2 एकम 2 प्लस, अब ये 4 दूनी 8 माइनस किए तो -8, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में 2 तिया 6 और 4 पंजे 20। ओके, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 प्लस के -4, ये 3 तरह का 9 और 2 पंजे 10, यानी हमारा एक पद एक ही में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो पंक्ति है पूरे स्तंभ में, प्रत्येक स्तंभ में मल्टीप्लाई जरूर होगा, लेकिन एक अवयव का एक ही अवयव में गुणा होगा। ऐसा नहीं कि 3 का 1 में भी कर दिया और 3 का 2 में भी कर दिया, नहीं, एक स्तंभ में केवल एक ही अवयव में गुणा होगा, दूसरे अवयव में गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस किया है, 2 प्लस किया है, तो 8 में से 2 गए तो माइनस के 6, 20 और 6 26, 4 माइनस की, 3 प्लस की, माइनस के 1, 10 और 9 19। ओके, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, 1 का 5th। फिफ्थ देखिए, b इंटू ए। अब बी ए निकालने तो b को पहले ले लेंगे, a को बाद में ले लेंगे, ठीक है। 2 4 3 2। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा 2 है और ये भी 2 गुणा 2 है। तो ये देखिए एक यहाँ पे इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा इसमें। तो बी ए इजकल टू क्या आ जाएगा, 1 का 2 में क्या 2 प्लस 3 तरह का 9। अब 1 का 4 में क्या 4 एकम 4 और 3 का 2 में क्या 3 दूनी 6। अब 2 का 2 में क्या माइनस के 4 और 5 का 3 में क्या 15 प्लस के 15। 2 दूनी 2 चौका 8 माइनस के 8 और 5 दूनी 10। यहाँ पे देखिए प्रत्येक स्तंभ का प्रत्येक में क्या है, 1 का 2 में 2, 3 का 3 में 9, 1 का 4 में 4 और 3 का 2 में 6, 2 का 2 में 4, 5 का 3 में 15, 2 का 4 में -8 और 5 का 2 में 10। अब इनका देखिए जोड़ लीजिए इसे, बी ए इजकल टू क्या आ जाएगा, 9 और 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 गए तो ये माइनस प्लस किए तो 11 और ये 2। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब हमें इनके मान निकालने, यानी 2 का पहले फर्स्ट दिया गया है, इसमें 2 का फर्स्ट दिया गया है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी और बी ए, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जोड़िए, इसमें जोड़ाएंगे ए और ए 2a, बी और बी 2b, बी में से बी गए तो 0 और ए 2a, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका देखिए सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में दिया गया इसमें 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, जोड़ना है, ले जोड़िए, a प्लस बी प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे देखिए इन दोनों को, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इन दोनों को देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इन दोनों को देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो कर लीजिए इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा में बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, तो ये हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये हो गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया ए माइनस सी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड 2 का सेकंड आ गया ये आंसर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का थर्ड दिया गया है, -1 4 -6 8 5 16 8 5 16 2 8 5 2 8 5 प्लस 12 7 6 12 7 6 8 0 5 8 0 5 और 3 2 4 3 2 4। अब देखिए ये जोड़ने हमें, जोड़िए, एक माइनस की 12 प्लस की, तो क्या 11 बचे, 4 और 7 11, 6 में 6 गए तो 0। ठीक है, 8 और 8 16, 5 में 0 प्लस बाई 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10 और 5 और 4 9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारे जोड़ और घटाव और गुणा भाग तभी संभव है जब इनके मेन चीजें, जोड़ जब संभव, जोड़ और घटाव तब संभव है तब इन दोनों के अवयव समान हो, कोटि समान हो। ठीक है, जब इनके अवयव, जब ये जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। यदि गुणा करना है तो इसका जो पहले वाला अवयव होगा उसके स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर हो, तभी इनका गुणा हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब दोनों अवयवों के अवयव बराबर और कोटि बराबर होंगे तब जोड़ या घटाव होगा, और पहले अवयव के स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर होगी तब इनका गुणा होगा। ओके, ये हो गया दूसरे का थर्ड का आंसर। नेक्स्ट, सेकंड का फोर्थ कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे करेंगे, कॉस प्लस साइन तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक होता है, तो 1 1 1 1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरे का फोर्थ कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ तक 2 तक तो थे गुणा, वो जोड़ और घटाव। अब 3 में दिए गए हैं कि दर्शाइए कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी हमें इनके गुणा ज्ञात करने हैं। तो हम ज्ञात करेंगे इनके, तो तीसरे का फर्स्ट दिया गया है, गुणा कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें तीसरे का फर्स्ट ए बी माइनस बी ए, यानी जो पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ सभी तरीके के गुणा दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2 × 2 का है। ठीक है, अब इसे सेकंड को देखिए, इसमें क्या दिया गया, ए माइनस बी और बी ए। ठीक है, ये भी 2 × 2 का दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये और ये बराबर है, तो ये काट लीजिए, इनको ही देख लीजिए कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो ये दोनों बराबर है, तो गुणा करेंगे हम। गुणा कीजिए, ए का ए में करेंगे, यानी पूरी पंक्ति का इस स्तंभ में इस कंडीशन से करेंगे, पहले का पहले में, दूसरे का नीचे वाले में। ठीक है, तो ए का ए में किया, क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी का बी में किया, बी स्क्वायर। इसका इसमें करिए माइनस ए बी, और इसका इसमें किया प्लस के ए बी। ठीक है, बी का ए में किया माइनस ए बी, और ए का बी में किया प्लस के ए बी, यानी जो पहले ऊपर वाले में किया तो उसी कंडीशन से नीचे वाले का इनमें होगा। तो बी का बी में किया बी स्क्वायर, और प्लस ए का ए में किया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो जो की तो रहेगी, ये माइनस प्लस के कट गए, ये माइनस प्लस के कट गए, यहाँ 0 0, और ये रह गए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट, इस कंडीशन का क्वेश्चन आपने किया होगा। नेक्स्ट, अब इसमें दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन करते हैं कि गुणा तो आपने 2 × 2 का तो किया होगा, लेकिन अब करेंगे हम अलग कंडीशन का, 3 का सेकंड। सेकंड देखिए इसका 1 2 3 2 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे ये 1 × 3 का है, सॉरी 3 पंक्ति 3 × 1 का है, और इसमें 1 × 3 का है। अब यहाँ पे देखिए इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति दोनों बराबर है, तो गुणा संभव है इनका। तो गुणा कीजिए इनका, कैसे करेंगे देखिए, 1 का इसमें करेंगे, यानी इस कंडीशन से इस कंडीशन से होता है, तो 1 का 2 में करेंगे 2, अब नीचे कोई है नहीं। अब दूसरे का जिसमें 3, 1 का 4 में 4। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में 6, और 2 का 4 में 8, 3 का 2 में 2, 3 का 3 में 9, और 3 का 4 में 12, यानी ये 1 × 3 का था और 3 × 1 का था। ये कैसा बन गया, 3 × 3 का, यानी 3 × 3 कोटि का अवयव बन गया। ये हो गया इसका आंसर। ओके, इस कंडीशन से हम ये गुणा के सभी क्वेश्चंस करते हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन इनके हैं वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चनों के अलावा जितने भी क्वेश्चन बचते हैं आपके पास, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसका, 3 × 3 अवयव का।
जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका थर्ड और देख लीजिए। एक थर्ड दिया गया है 1 - 2 2 3 यहाँ पे ये कितने का है 2 × 2 का। अब नेक्स्ट है 1 2 2 3 और 3 1। ये कितने का है 2 × 3 का। अब यहाँ पे देखिए इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों बराबर है, गुणा करना संभव है। इस कंडीशन से और इस कंडीशन से गुणा करेंगे तो कीजिए 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 यानी -4 +4 और माइनस के प्लस यहाँ या -4। ठीक है, 1 का 2 में 2 और 2 तिया 6 +(-6). 1 एकम 1 वो 1 तिया 3 और 2 एकम 2 +(-2). ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6 +6, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 +(9). 2 तिया 6 और 3 एकम 3 +(3). अब देखिए इनको ये माइनस की, ये प्लस की, माइनस के 3 4 और 6 माइनस के ये कितने आगे -4। 3 में से 2 गए तो 1 यानी माइनस प्लस के ये 6 और 2 8 9 4 13 और 6 और 3 9। ये हो गया इसका आंसर, यानी ये बन गया 2 × 3 कोटि का अवयव। ओके, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इस कंडीशन का। आप ये सभी मल्टीप्लाई आप खुद करके देखना, बाकी क्वेश्चन इसमें बचे हैं। और इस क्वेश्चन के, इस मैथ के अलावा जो एक्स्ट्रा भी कोई क्वेश्चन हो उनको भी आपको करके देखना है। ठीक है, ये नहीं कि इन 2 क्वेश्चनों को करके ही आपको रुकना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस हो, ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 और 6। ये 3 × 3 कोटि का है। नेक्स्ट 1 - 3 5 0 2 4 0 2 4 और 3 0 5 3 0 5। ये भी 3 × 3 कोटि का है। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों बराबर है। अब गुणा कीजिए इस कंडीशन से और इस कंडीशन से करिए। 2 एकम 2 प्लस 3 का 0 में किया 0 + 4 तिया 12। अब 2 का 3 में कीजिए -6, 3 दूनी 6 और 4 का 0 में किया प्लस के 0। अब 2 का 5 में कीजिए 5 दूनी 10, 3 का 4 में प्लस के 4 × 12 और 4 पंजे 20 + 20। ठीक है, अब नेक्स्ट पंक्ति 3 4 5 वाली। ठीक है, इसका करेंगे 3 एकम 3, 4 का 0 में 0 और 5 का 3 में 15। ठीक है, 3 का 3 में -9, 4 का 2 में +8 और 5 का 0 में +0। 3 का 5 में 15, 4 का 4 में 16 और 5 का 5 में 25। ठीक है, देखिए 4 का 1 में, अब नेक्स्ट पंक्ति 4 5 6 वाले, तो 4 का 1 में 4 प्लस 5 का 0 में 0 प्लस 6 का 3 में 18। ठीक है, अब 4 का 3 में -12, 5 का 2 में 10 प्लस के और 6 का 0 में +0। ठीक है, अब 4 का 5 में 20, 5 का 4 में 20 प्लस के और प्लस 6 का 5 में 30। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, क्या भी बनता है 12 और 0, वो 2 और 0 2 और 12 14, 2 और 12 14। 6 में 6 के 0 और 0 की 0। 10 और 12 22, 22 और 20 42, 15 और 3 18। 9 में से 8 गए तो -1,
15 और 25 40, 40 और 6 16 56, ठीक है। 18 और 4 22, 12 और में से 10 गए तो माइनस के 2, और 20 20 40 और 30 70, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी 3 के 4th का आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं वो आपको करने हैं नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में, ठीक है।